हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे तो डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है RS 2024 वाला जो नोटिफिकेशन आया है 2 सितंबर 2024 को। RS 2024 का नोटिफिकेशन RPS ने आउट कर दिया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये RS 2024 RS का एग्जाम करवाती है RPS से, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसने ये नोटिफिकेशन जारी किया है RS 2024 वाला। ठीक है, अब देखिए इस एग्जाम का जो नाम है, सबसे पहली बात तो RS RTS यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राजस्थान अधीनस्थ सेवा 2024, वो इस एग्जाम का नाम है। इंग्लिश में कहते हैं इसे RS RTS 2024। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि इस एग्जाम में टोटल पोस्ट कितनी है। टोटल पोस्ट, तो इसकी जो टोटल पोस्ट है इस बार वो है 733, यानी 733 पोस्टों पे ये एग्जाम होगा। बहुत से लोग इसमें अप्लाई करेंगे, केवल 733 लोग ही इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे लास्ट में। तो इस एग्जाम की जो डेट है आपकी 19/9/2024, यानी 19 सितंबर 2024 से तो आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। फॉर्म भरना स्टार्ट, और जो उसकी क्लोजिंग डेट है वो है आपकी 18 अक्टूबर 2024। क्लोज फॉर्म, ठीक है, यानी ये जो डेट दी गई, इस डेट के बीच में आपका फॉर्म भरा जाएगा और बंद भी हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल पोस्ट ये है आपकी। अब इसमें भी अलग अलग डिवाइड है। जो RS है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो पोस्टें हैं वो तो है आपकी 346, और RTS अधीनस्थ सेवा की जो पोस्टें हैं वो है आपकी 387। टोटल मिला के आपकी 733 पोस्ट है। अब राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी अलग अलग सेवाएं हैं। सबसे पहला है आपका राजस्थान प्रशासनिक सेवा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं RS। इसकी है आपकी इस बार 28 पोस्टें। दूसरा है आपका RPS। थर्ड है आपका राजस्थान लेखा सेवा। ठीक है, तो RPSC के अंदर जो पोस्ट है आपकी 50, लेखा सेवा के अंदर 100। इस तरह से नीचे आपकी टोटल मिला के 21 सेवाएं हैं RS के अंदर, और RTS के अंदर जो आपकी सर्विसेज है टोटल वो है 25, यानी 25 सेवाओं में आपका चयन होगा, वो भी मेरिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो हो गया इस एग्जाम के बारे में। अब देखते हैं इस एग्जाम को देने की क्वालिफिकेशन। यानी इस एग्जाम को कौन फाइट कर सकता है, तो इस एग्जाम को देने की जो क्वालिफिकेशन है वो है स्नातक, या 2024 में जो अंतिम वर्ष में बैठ रहा है, फाइनल ईयर यानी थर्ड ईयर में जो कैंडिडेट बैठ रहा है वो भी इस एग्जाम को देने का पात्र है, और ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एज लिमिट। देखिए, जनरल कैटेगरी की जो एज है मिनिमम है 21 और मैक्सिमम है 40, यानी 21 वर्ष तो मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 40 वर्ष का कैंडिडेट इस एग्जाम को दे सकता है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज लोगों को अलग अलग रिलैक्सेशन की है इस एज में, यानी एज में छूट भी है। जैसे SC ST इसको 5 डेज रिलैक्सेशन है, OBC इसको SBC भी नाम दिया गया है, इसको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है। कोई महिला कैंडिडेट है किसी भी वर्ग की, उसको 10 वर्ष की छूट है। ठीक है, अब देखिए इस एग्जाम को अराजपत्रित कर्मचारी, यानी जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो भी इस एग्जाम को देने के पात्र है। उनकी जो एज दी गई है वो है 25 से 45 वर्ष के बीच, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, ये तो भी इसकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। अब है इस एग्जाम की चयन प्रक्रिया, यानी इस एग्जाम में आपका चयन कैसे होगा।
चयन प्रक्रिया, देखिए चयन प्रक्रिया आपकी होगी 3 चरणों में, ठीक है। सबसे पहला होगा आपका प्री एग्जाम, ये होगा आपका 200 नंबर का, ठीक है। और 3 घंटे का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और इस पेपर का जो नाम है वो है जनरल नॉलेज, एंड जनरल साइंस, ठीक है। समझ में आ गया आपको। प्री एग्जाम, फिर है आपकी जो सेकंड स्टेज है, दूसरी स्टेज, वो है आपका मेंस एग्जाम। इसमें आपके होंगे टोटल 4 पेपर, प्रत्येक पेपर होगा आपका 200 नंबर का, ठीक है। फर्स्ट पेपर है, उसका नाम है जीएस यानी जनरल स्टडीज, ये होगा 200 मार्क्स का और 3 घंटे का होगा, ठीक है। सेकंड पेपर है, उसका नाम भी जीएस है, वो भी 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा, ठीक है। अगला है आपका फोर्थ पेपर, थर्ड पेपर भी उसका नाम जीएस है, 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा। फोर्थ पेपर जो है उसका नाम है आपका जनरल हिंदी, एंड जनरल इंग्लिश, ये भी होगा आपका 200 मार्क्स और 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। यानी टोटल मिलाकर जो आपके आरएस के एग्जाम है, आरएस मेंस और इंटरव्यू, 3 कैटेगरी में आपका चयन होगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ के फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। आरएस प्री का एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो मेंस एग्जाम है आपका 800 नंबर का और इंटरव्यू है आपका 100 नंबर का, 700, यानी 900 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। और मेरिट के अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स आते हैं उस हिसाब से आपको सर्विस अलॉट होगी। फिर सर्विस अलॉट होने के बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर ट्रेनिंग होने के बाद में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। ये तो ही है इस एग्जाम का पूरा प्रोसीड्यूर। अब देखिए, इस एग्जाम में आपका चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया, आप ट्रेनिंग में चले गए, पोस्टिंग हो गई, ये सब कुछ हो गया। अब देखिए इस एग्जाम का जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें प्री और मेंस का थोड़ा सिलेबस अलग है। इसके लिए आपको आरपीएस की वेबसाइट पे जाना होगा और वेबसाइट को सर्च करके वहां आप सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। प्री, मेंस और इंटरव्यू सिर्फ साक्षात्कार है, पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है। ये तो हो गया आप इस एग्जाम के बारे में। अब देखिए प्री का जो एग्जाम है वो आपका लगभग 3 महीने बाद हो सकता है, मेंस एग्जाम भी उसके 3-4 महीने बाद हो सकता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से रखें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाए, ठीक है। इस आरएस 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में